अस्सलाम वालेकुम। माहौलियात और हम और मौसमियाती तब्दीली के एक और प्रोग्राम के साथ आज हम बातचीत करते हैं। ये ना सिर्फ आगाही का प्रोग्राम है, बल्कि हम प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उनके सॉल्यूशंस भी प्रपोज करते हैं, और ये बड़ा ज़रूरी है। अभी जो सैलाब आए हैं हालिया, उसमें हम देख रहे हैं हर तरफ ब्लेम गेम है। उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, बंद तोड़ दिए, लोग डूब गए। ये चीज़ें आइडेंटिफाई करना सही है ताकि हालात का पता हो कि कहाँ क्या हुआ है, लेकिन सॉल्यूशंस पे बहुत कम लोग बात कर रहे हैं या कर ही नहीं रहे कि सॉल्यूशन क्या है। और सॉल्यूशंस हैं। मैं आपको थोड़ा सा पीछे की तरफ ले जाता हूँ। 2010 में जब सैलाब आया है और जो हालात थे, उस पर एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, फेडरल फ्लड कमीशन। ये हुकूमती अदारा है जो फ्लड्स का सारा निज़ाम को मॉनिटर करने, ठीक रखने और नुकसान से बचाने के लिए बनाया गया है। 2010 में इन्होंने एक बहुत ही हाई लेवल कमेटी बनाई गई इसको स्टडी करने के लिए कि प्रॉब्लम क्या है, सोल्यूशन क्या है, और 2019 में वो स्टडी इनके हवाले कर दी गई। लेकिन इसके बावजूद कि उस स्टडी पे बेस करके पूरी दुनिया ने हमें 11 बिलियन डॉलर्स दिए, लेकिन हमने उनका इस्तेमाल नहीं किया। हमने उसमें से बहुत थोड़े से पैसे इस्तेमाल किए और फिर डोनर्स ने हमें पैसे देना बंद कर दिए कि ये तो काम करते नहीं हैं। तो इस चीज़ पर हमें तवज्जो देनी चाहिए कि लोग हमारी मदद करना चाहते हैं, हम वो पैसे यूज़ ही नहीं कर सकते। अब मैं आपको उस तरफ ले जाता हूँ कि ये कुछ नाम है इनका, इससे क्या ताल्लुक़ है। ये वो कमेटी थी जिसमें डॉक्टर फर्नांडो जे गोंजालेस थे, ये फॉर्मर रीजनल डायरेक्टर थे वर्ल्ड बैंक के, और उसके बाद थाइनस पैसन थे, ये प्रोफेसर हैं कंसल्टेंट यूनाइटेड स्टेट यूनिवर्सिटी में, और डॉक्टर बर्ट शुल्ट्ज थे। डॉक्टर बर्ट शुल्ट्ज जो हैं वो दरियाओं के एम्बैंकमेंट्स और दरियाओं के बहुत ज़्यादा सैलाब से बचाने के डिज़ाइनर हैं, और ये डच हैं। तो इस सारी एक्सरसाइज में उन्होंने रिकमेंडेशंस कर दिए, और रिकमेंडेशन बहुत सिंपल है जो आजकल हम सब लोग जानते हैं। पहली बात, दरियाओं के रास्ते में एनक्रोचमेंट मत करें। नंबर 2, दरियाओं का जो ट्रेडिशनल एरिया है उसके 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 अंदर आप सोसाइटीज़ ना बनाएं, अर्बन डेवलपमेंट उनके अंदर ना करें। नंबर 3 यह है कि जो हमारे फ्लड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं, इनको मैं इस तरह बताता हूँ, सैलाब को कम का बगैर नुकसान के सैलाब गुजर जाए, वो स्ट्रक्चर जो हैं क्या है, हेडवर्क्स हैं, हमारे डैम्स हैं, ब्रिजेज हैं और बराजेज हैं, सॉरी। अच्छा, और उस रिकमेंडेशन में ये है कि हम अपने स्ट्रक्चर्स को अपग्रेड करें, वो कैपेसिटी बढ़ाएं उनकी। जैसे मैंने पहले एक दफ़ा जिक्र किया था कि डिज़ाइनर ने 1932 में सखर बराज की कैपेसिटी 1.5 मिलियन क्यूसेक रखी थी, वो आज 0.9 मिलियन गैलन्स पे कैसे आ गई है। इंतहाई नाअहली, और ये मैं इसको कहता हूँ कि हमारी बदकिस्मती है। लोग हमारी प्रॉब्लम को समझते हैं पूरी दुनिया में, और उन्होंने 2010-19 में रिकमेंडेशन की थी कि आप ये काम करिए। उसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि एम्बैंकमेंट का डिज़ाइन, ये भी वो फेडरल कमीशन की जिम्मेदारी है कि ये डिज़ाइन प्रोवाइड करें। और जो डिज़ाइन पर जो कमेटी ने बताया वो ये है कि आपके डिज़ाइन इंतहाई फरसुदा हैं और वो वाटर प्रेशर को, उसकी वेलोसिटी को हैंडल नहीं कर सकते। तो उन्होंने कुछ डिज़ाइन भी सजेस्ट किए हैं। मैंने डच रिवर प्रोटेक्शन का एक डिज़ाइन आपके साथ शेयर किया है, वो आपको या तो मेरी गुफ्तगू के आखिर में मिल जाएगा या बीच में कहीं डाल देंगे उसको, ताकि आप उसको गौर से देख सकें। उसके बाद बांग्लादेश में जहाँ के बेतहाशा बड़े दरिया हैं और बहुत तूफान आते हैं, अच्छा उनका एक मसला है कि वो कंक्रीट यूज़ नहीं कर सकते, उनके पास पत्थर नहीं है। तो उन्होंने एक फ्लेक्सिबल डिज़ाइन डेवलप किया अपने रिवर्स की प्रोटेक्शन के लिए, और वो बड़ा सिंपल है। वो उन्होंने जियो टेक्सटाइल के बैग्स बना के और उसमें लोकल रेत को भर दिया, तो उसको वो कह रहे थे कि जियो बैग्स का ये जो सोल्यूशन है ये उन्होंने लगाना शुरू किया। उसकी भी एक तस्वीर मैंने डाल दिया, उसके साथ डिस्क्रिप्शन भी डाल दिया आपके लिए, ताकि आप देख सकें कि दुनिया कितनी क्रिएटिव है और हम कितने बदकिस्मत हैं कि हमें प्लेट पे रख के चीज़ें दी गई और हमने उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया। अब भी टाइम है, मेरा ख्याल है कि अभी जो करंट फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने इस चीज़ को
नोटिस किया है और रिमाइंड कराया है हमें कि हमें अब करना चाहिए। बड़े सिंपल से स्टेप्स हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से, बदलते मौसमों की वजह से, एस्टिमेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर विच रिवर विल ब्रिंग, एग्जामिन ईच स्ट्रक्चर, उसको अपग्रेड करें और इम्बैंकमेंट उस डिज़ाइन के मुताबिक बनाए जो डच कंसल्टेंट एक्सपर्ट ने रिकमेंड किया था। अच्छा, ये इतना आसान काम है इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग कि कोई भी अच्छे इंजीनियर्स लें वो इसको आगे ले जाएं। एक चीज़ और मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करता चलूँ कि हम वहाँ अमेरिका में जब प्रोजेक्ट्स बनाते थे तो वहाँ पर जो पानी के कंटामिनेशन के और पानी की के डैमेज की जो सर्टिफिकेशन है वो वहाँ की कोर्ट्स ऑफ इंजीनियर जो है वो देती है। तो हमने अगर फ़र्ज़ करें कि हमने एक लैंडफिल बनाना है तो उस लैंडफिल में अगर पानी की स्ट्रीम गुजर रही है तो जब तक कोर्ट्स ऑफ इंजीनियर का सर्टिफिकेट नहीं आएगा हम बना नहीं सकते और वो उसकी रेमेडी भी तजवीज़ करते हैं। तो इसी तरह उसके उनके बहुत सारे फंक्शंस हैं, किसी वक्त मैं आपसे शेयर करूँगा, वो भी एक ऑप्शन है हमारे पास कि ये फेडरल जो कमीशन है इसको रिकॉन्स्टिट्यूट करें और उसमें बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग सपोर्ट डालें। ये भी एक रिकमेंडेशन थी उस कमेटी की कि भाई आप अपना जो कैपेसिटी बिल्डिंग करें और इनको बनाएं। अगर हम शुरू करेंगे और इसको हंगामी बुनियाद पे करेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि हम 12 से 24 महीने के अंदर अंदर इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको खुदा हाफिज़ कहता हूँ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।